देसी एंड स्पाइसी फूड में खुशामदीद। आज हम लाए हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत क्विक सी रेसिपी, क्योंकि आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़ेदार सी क्रिस्पी चिकन की रेसिपी। तो किस तरह से आप झटपट से 10 से 15 मिनट के अंदर मज़ेदार सी चिकन को रेडी कर सकते हैं, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त और रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो आज की रेसिपी है बहुत ही काम की, बहुत ही ज़बरदस्त सी। किस तरह से जूसी और मज़ेदार सी चिकन को आप घर में बना सकते हैं, तो वीडियो को आपने लाज़िम एंड तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मसाला रेडी करेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट के अंदर मैंने चिकन शामिल कर दी थी। तो चिकन मेरी ये बोन के साथ थी, आप चाहें तो बोनलेस भी ले सकते हैं, लेकिन ये बोन के साथ बहुत मज़े की लगती है। 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल किया था चिली सॉस। 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल की थी ब्लैक पेपर, काली मिर्चें, और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें चिकन का पाउडर शामिल कर दिया था। साथ में 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, और साथ ही मैंने इसमें शामिल किया था 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, और नमक हम इसके अंदर शामिल करेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। तो बस सारे स्पाइसेस को हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, और ये बहुत ही कम टाइम में बहुत ही जूसी और बहुत ही फ्लेवरफुल बनती है। तो हम बहुत ज़्यादा क्रिस्पी आज नहीं बनाएंगे, आज हम थोड़ी सी इसको जूसी जूसी सा रखेंगे, क्योंकि बाज़ लोगों को ये शिकायत होती है कि जो उनके ऊपर की कोटिंग होती है वो बहुत ज़्यादा कड़क कड़क सी होती है। तो बस किस तरह से आप अपनी ऊपर से कोटिंग को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बना सकते हैं। दूसरी तरफ 1 कप मैदा लिया था, उसमें 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून सूरख मिर्च पाउडर मैंने शामिल किया था, 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल किया था गार्लिक पाउडर, और 1 टीस्पून ही चिकन पाउडर शामिल किया था। हाफ़ टी स्पून मैंने ब्लैक पेपर शामिल किए थे इसमें, और थोड़ा सा नमक मैंने इसमें शामिल किया था। तो ये सारे स्पाइसेस हम इसलिए शामिल करेंगे ताकि चिकन हमारी ऊपर से भी फ्लेवरफुल हो और अंदर से भी ज़बरदस्त सी हमारी फ्लेवरफुल हो। तो दोनों चीज़ों में हमने मसाले लाजमी ऐड करने हैं। तो अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे, और एक तरफ हमने इसको मिक्स करके रख दिया था, और एक तरफ एक अंडा लेके हमने उसको अच्छे से फेंट लेना है। बस इस तरह से हमने इसको फेंट के रख लेना है। और अब चिकन के पीसीस को हमने अच्छी तरीके से एक दफ़ा और मिक्स करना है, और एक एक पीसीस को हम पहले मैदे के अंदर बहुत अच्छे से कोट करेंगे, और उसके बाद हम अंडे के अंदर इसको कोट करेंगे। तो हमने डबल लेयर इसके अंदर मैदे की लगानी है। तो बस इस तरह से आपने एक पीस लेना है, और उसको अच्छे तरीके से ऊपर और नीचे दोनों तरफ से हमने इसको इस तरह से कोट करना है कि ये चारों तरफ से ज़बरदस्त सा अच्छे से कोट हो जाए। तो सारा जो इसका क्रिस्पीपना है वो इसकी कोटिंग की वजह से ही आता है। तो ये थोड़ा सा आपने एहतियात से इसको अच्छे से कोट करना है। तो जब तक हम इसको ज़बरदस्त सा कोट कर रहे हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट्स करके लाजमी बताया करें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से होती है हमारी हौसला अफजाई। तो जनाब यहाँ आप देख सकते हैं चिकन को मैंने बहुत अच्छे तरीके से पीसीस को इस तरह से कोट कर लिया था। तो सारे के सारे पीसीस को हम इसी तरह से कोट करके रखेंगे, खूब अच्छे से दबा दबा के हमने इसको कोट करना है, ताकि ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से अंदर तक के कोट हो जाए। उसके बाद हमने एक एक पीस इसको लेना है, और अच्छे तरीके से अंडे के अंदर हमने डिप करना है, ताकि जो हमारा अंडा है वो ज़बरदस्त तरीके से इसके अंदर डिप हो जाए। तो बस इसको अपने एक एक पीस इसको लेते जाना है, और अंडे में डिप करते जाना है। और अंडे में डिप करने के बाद हमने दोबारा से इसको मैदे के अंदर कोट करना है। तो जब हम दोबारा इसको कोट करेंगे तो बहुत ज़्यादा हमने इसको कोट नहीं करना, बहुत ही हल्का हल्का सा हम इसको कोट करेंगे। बहुत ज़्यादा कोट करने से होता है कि फिर आपकी जो ऊपर से चिकन है वो बहुत ज़्यादा ड्राई और बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है। तो बस आपने कोशिश करनी है कि इसको हल्के हल्के हाथों की मदद से इसको इस तरह से कोट करते जाना है। तो ये ज़बरदस्ती हमारी जो चिकन है वो ज़बरदस्त मैरिनेट हो चुकी थी, बहुत ज़बरदस्त। मैंने इसको ये देखिए हल्का हल्का सा ऊपर से दोबारा कोट किया था, और सारे पीसीस को हम कोट करके फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और बस इसको आप 5 मिनट के लिए रेस्ट दें। और दूसरी तरफ हमने ऑयल को अच्छे से कर दिया था गरम, और ऑयल जब हमारा गरम हो जाएगा तो हम एक एक पीसीस को इसमें शामिल करते जाएंगे, और बस 1 से 1.5 मिनट के लिए हमने पहले इसको एक साइड से पकाना है। और बस हमने फिर फ्लेम को नॉर्मल रखना है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना, वरना हमारी चिकन ऊपर से तो पक जाएगी, अंदर से वो कच्ची रह जाएगी। तो बस 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे एक साइड से, और फिर उसके बाद इसकी साइड को हमने कर देना है चेंज। तो कोशिश करें कि आप इसकी साइड को 2-2 3-3 दफ़ा
इस तरह से चेंज करते रहें ताकि ये अच्छे तरीके से अंदर तक ये गल जाए। तो लगभग 5 से 7 मिनट मुझे लगे थे और चिकन मेरी क्योंकि छोटे पीसेस थे तो बहुत ही कम टाइम में बहुत अच्छे से पक गई थी। और आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त और करारी और क्रिस्पी लग रही है ये। बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका कलर आ चुका था, इसका कलर आप चेक कर सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा ना तो कड़क होगी और बहुत ज़्यादा ना ही आपको ये सॉफ्ट दिखेगी, बल्कि बहुत ही मज़ेदार सी होती है, बहुत फ्लेवरफुल होती है। तो बस 5 से 7 मिनट तक मैंने इसको अच्छे से दोनों साइड से पका लिया था और बेहतरीन से इसके ऊपर जब गोल्डन कलर आ गया था तो मैंने इसको बाहर निकाल लिया था और बाकी के पीसीस भी मैंने इसी तरीके से फ्राई कर लिए थे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा इसका कलर आ रहा था। तो बस अब हमने इसको सारे पीसीस को निकाल लेना है। मज़ेदार सी हमारी क्रिस्पी करारी सी चिकन बनके रेडी हो चुकी थी। तो बस इसको केचप के साथ, मेयोनीज़ के साथ, अपने फेवरेट किसी भी सॉस के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। और साथ में इसके साथ आप फ्रेंच फ्राइज़ भी बना सकते हैं, क्योंकि आपको पता है फ्रेंच फ्राइज़ तो बहुत ही मज़े की लगती है ऐसी फ्राइड आइटम के साथ। तो बस यहाँ मेरी चिकन बहुत ही मज़ेदार सी तैयार हो चुकी थी, जिसको मैं सर्व करूँगी केचप और मेयोनीज़ के साथ। और मज़ेदार से हम इसके साथ रेडी करेंगे फ़्राइज़। तो फ़्राइज़ लाजमी आप इसमें ऐड कर लें। तो सिंपल से फ़्राइज़ मैंने इसमें बनाए थे। तो आलूओं को कट करके अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था और गर्मा गर्म ऑयल के अंदर हम फ़्राइज़ को कर देंगे ज़बरदस्त सा फ्राई। तो जब हमारी ज़बरदस्त सी फ़्राइज़ रेडी हो जाएगी तो हम इसके साथ सर्व करेंगे और इन्जॉय करेंगे। तो आपने भी अगर इसको इन्जॉय करना है तो झटपट से बनाएं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।